नीचे बाइबल के कुछ श्लोक हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति 1:1। और विश्वास के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई भी उनके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो अस्तित्व में है और वो उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो दृढ़ता से उसकी तलाश करते हैं। इब्रियों 11:6। सृष्टि रचना के बाद से उनकी अदृश्य विशेषताओं, उनकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखा गया है। जो बनाया गया है उसके माध्यम से समझा जा रहा है, ताकि वे बिना किसी बहाने के हों। रोमन 1:20। परमेश्वर के बारे में जो जाना जा सकता है वह उनके लिए आम बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये दिखाया है। जब से दुनिया की रचना हुई है उनकी परम शक्ति और दिव्य प्रकृति अदृश्य है, हालांकि वे उन चीजों के माध्यम से समझी और देखी गई हैं जो उन्होंने बनाई हैं। इसलिए वे बिना किसी बहाने के हैं। रोमन 1:19-20। मूर्ख अपने दिल में कहते हैं, कोई भगवान नहीं है। वे भ्रष्ट हैं, वे घृणित कार्य करते हैं। अच्छा करने वाला कोई नहीं है। भगवान मानव जाति को स्वर्ग से देखने के लिए नीचे देखते हैं कि क्या कोई बुद्धिमान है जो भगवान की तलाश करते हैं। वे सब दूर हो गए हैं, वे सभी समान रूप से पथभ्रष्ट हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा करता है, नहीं, एक भी नहीं। साल्म स्तोत्र 53:1-3। उपरोक्त श्लोक साबित करते हैं कि पवित्र बाइबल स्वीकार करती है कि ईश्वर का अस्तित्व है। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। वह अविनाशी और दिव्य है। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है। विश्व ईसाई धर्म में कल्पित बातें। ईसाई पौराणिक कथा। 5 मिथक हैं जिन पर ईसाई विश्वास करते हैं, एक के बाद एक खोलते हैं। परमेश्वर निराकार है। यीशु परमेश्वर है। कोई पुनर्जन्म नहीं होता। परमेश्वर ने ईसाइयों को जानवरों को मारने और खाने का आदेश दिया। आदम पहला इंसान था। मिथक 1। ईसाई धर्म में परमेश्वर निराकार है। भगवान के निराकार होने के बारे में विश्व ईसाई धर्म का विश्वास पवित्र बाइबल का खंडन करता है। उत्पत्ति में, सृष्टि रचना में, छठे दिन भगवान ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया। पवित्र बाइबल उत्पत्ति सृष्टि रचना का छठा दिन। 1:26 तब भगवान ने कहा, और अब हम इंसानों को बनाएंगे। वे हमारे जैसे ही होंगे और हमारे जैसे दिखेंगे। उनका मछली, पक्षियों और सभी जानवरों, घरेलू और जंगली, बड़े और छोटों पर अधिकार होगी। 1:27। इसलिए ईश्वर ने इंसानों को बनाया, उन्हें अपने जैसा बनाया। उन्होंने उन्हें पुरुष और महिला बनाया। पवित्र बाइबल के ये वचन साबित करते हैं कि परमेश्वर निराकार नहीं है। उत्पत्ति पवित्र बाइबल 3। आज उस शाम उन्होंने भगवान को बगीचे में चलते हुए सुना और वे पेड़ों के बीच से छिप गए। 3:9 लेकिन भगवान ने आदमी को बुलाया, तुम कहाँ हो? 3:10 उसने उत्तर दिया, मैंने आपको बगीचे में चलते हुए सुना। मैं डर गया और आपसे छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। 3:22 और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल से लंबे कपड़े बनाए ताकि वे उन्हें पहना सकें। पवित्र बाइबल उत्पत्ति 18:1 और मामले की कसम से भगवान उसके अब्राहम सामने प्रकट हुआ, क्योंकि वह दिन की गर्मी में अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था। 18:2 उसने अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा और देखता ही रह गया। उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह उनसे मिलने के लिए तंबू के दरवाजे से भागा और पृथ्वी पर झुक गया। 18:4 कृपया थोड़ा पानी लाने दे और आपके चरणों को धोने दे, फिर पेड़ के नीचे विश्राम करना। 18:5 ये देखकर कि आप अपने नौकर के यहाँ आए हैं, मुझे रोटी का टुकड़ा लाकर देने दे ताकि आप खुद को तरोताजा कर सकें। ऊपर की पंक्तियों में स्पष्ट रूप से भगवान के बगीचे में चलने का वर्णन है, जिसे आदम और हवा पैदल चलते हुए सुन सकते हैं और इस प्रकार वे छिप जाते हैं। अब्राहम के सामने भी प्रभु ईश्वर प्रकट होते हैं, जो उस समय उनके सामने झुकता है। इसके अलावा अब्राहीम भगवान के चरण धोने का अनुरोध करता है और फिर भगवान एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। अब्राहम भगवान के लिए खाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी लाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान साकार है, क्योंकि वह बात करता है, चलता है, मिलता है, खाता है और देखा जा सकता है। वह विश्राम भी करता है और पैर भी हैं जिन्हें धोया जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही सही कहा कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया।
ये स्पष्ट रूप से भगवान का साकार होना साबित करता है। मिथक 2, ईसाई धर्म में यीशु ईश्वर हैं। ये ईसाई धर्म में सबसे बड़ा मिथक है कि यीशु को भगवान के रूप में देखा जाता है। यीशु इस पृथ्वी पर काल ब्रह्मा द्वारा भेजे गए कुछ अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से भेजा गया था। कबीर सागर, मोहम्मद बोध, जबरूत, मोकम 3। ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजिल किताबा। सलाम लेख तह हमकीना, दस्ता बोस उलू उठी लीना। कहवा बैठे विशंभर राय, वही पीर तो वही खुदाई। ये विष्णुपुरी है भाई, या में भी एक बैकुंठ समाई। विष्णु है ये का प्रधाना, सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना। ईसाई त्रिदेवों में जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ कुछ बाइबल छंद हैं जो साबित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे जिन्हें परमात्मा के संदेश को फैलाने के लिए भेजा गया था।